चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। मैं आपका भाई, आपका मित्र अवधेश दीवाना खदे वाले। और आज इस वीडियो में बताएंगे कि मैं एक्स्ट्रा क्लास कुछ रखता हूं, कुछ देर का 10 मिनट या 5 मिनट का रखता हूं, लेकिन चलिए बहुत ही शॉर्ट रखेंगे। और इसमें क्या है कि बच्चे सब के जो मन में जो डाउट आता है, जो भी क्वेश्चन आता है, जो पर्यावरण से रिलेटेड हो या पृथ्वी से हो या सामाजिकता से हो, कुछ सवालों का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। और जो जवाब नहीं हो पाता है या किसी कारणवश रह जाता है तो उसे मैं लिख करके और बाद में उसे सॉल्व करके उसे जवाब देने का प्रयास करता हूं, ताकि मैं ही पूरा ज्ञानी नहीं हूं ना, हमें भी कुछ सीख करके ही आगे बढ़ना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बार जोरदार देना चाहिए, इस क्लास में जोरदार देना चाहिए। और सबसे पहले है कि अगर तुम लोग किसी का भी कोई क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्लास में कुछ पूछना है किसी भी पर्यावरण के बारे में या सामाजिकता के बारे में या विकास के बारे में, किसी भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा मन में तो बोल सकता है। तो इसके लिए पहले हाथ खड़ा करो, कोई एक आदमी पहले हाथ करो, बारी बारी से करना है, बारी बारी से हाथ खड़ा करो। किसी को अगर पूछना है, चलो इधर बोलो क्या पूछना है। सर, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, इसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? चलो बहुत ही जोरदार तालियां के सवाल के लिए। जनसंख्या पर वृद्धि जो हो रहा है उसको नियंत्रण कैसे करना है, ये ना। देखो, अगर मान लो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, इसको नियंत्रण कैसे करेंगे। मान लो अगर 2 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो 2 ही बच्चे ना रखेंगे तभी ना होगा। आप चाहेंगे कि 20 को बच्चा हो जाएगा तो जनसंख्या ज्यादा ना बढ़ गया। तो इसके लिए हमें अपने आप में सुरक्षित और अपने आप में सेपरेट करना होगा। और इसके लिए हमें जो है सो कदम उठाना पड़ेगा कि हम 2 और हमारे 2, हम 2 और हमारे 2। बस किसी भी इंसान को, जैसे मान लो ये एक लड़का है और ये लड़की है ना। ये दोनों आदमी जो है, ये बी है और ये जी है, मतलब गर्ल है। ये दोनों आदमी चाहेगा कि मान लो हमें एक लड़का और एक लड़का, यानी एक बच्चा 2 हो गया ना। अब मान लो किसी कारणवश मान लो ये क्या करता है कि नहीं हमें 2 और लड़का होगा, तभी हम जो है सो आगे नियंत्रण करेंगे, तभी जाके जनसंख्या बढ़ जाता है। समझ में आ रहा बात। तब ये क्या होगा, जनसंख्या। जैसे मान लो किसी का एक बेटा हो गया, अब वो क्या कहेगा, नो एगो बेटा एगो टाका नहीं ठीक होता है, हमको और 2 गो 3 गो चाहिए, तो जनसंख्या बढ़ रहा है, इसीलिए जनसंख्या बढ़ जाता है। इसके लिए क्या करना होगा कि नहीं, एक बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे 2 बेटा या 2 बेटी हो, बस हो गया। उसके बाद जनसंख्या आगे नहीं जान देना है, प्रयास करना है, तभी जाके होगा। अन्यथा होता है क्या है, गांव घर में ज्यादा समाज में क्या होता है कि मान लो अब एगो लड़का हो गया तो कहेगा नहीं, अब एक और लड़का होगा तो उसके चक्कर में एक और लड़की हो गया, तब कहेगा नो एक गो लड़का है, एगो लड़की है, लड़का कहे थे 2 गो, तब एक और लड़का बढ़ गया। इसी में होते होते क्या होता है, जनसंख्या बढ़ जाता है। किसी को समझने में दिक्कत है तो नियंत्रण में कैसे करेंगे, इस पर अपना जो है सुवर्तनी रखेंगे, अपना जो है ये प्रयास करेंगे। ये सोच समझ का जो प्रक्रिया, जो 1 टा 2 टा 5 टा बेटा बेटी होता है, इस सब का सोच समझ को दूर करेंगे, तब जाकर के हमारा जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा। किसी को दिक्कत, जोरदार तालियों से। चलो और कोई कुछ पूछ सकता है, और कोई सवाल, और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके मन में चलता होगा, खड़े हो जाओ। पहले नाम क्या है तुम्हारा? अतीक सराज। तुम्हारे मन में क्या सवाल है, बोलो। पेड़ किस लिए नहीं चलता है? पेड़ किस लिए नहीं चलता? पेड़ कौन कह दिया तुमको नहीं चलता है? पेड़ चलता है, लेकिन उसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते, महसूस करते हैं। देखो पेड़ देखो, लोग कहता है कि पेड़ नहीं चलता है। मान लो यहाँ पर तुम उसको पेड़ लगाया है, समझ गया बात। तो यहाँ पर पेड़ लगाया तो पेड़ छोटा होता है। अब उसका जड़ धीरे धीरे जब चलता है ना, धीरे धीरे जाता है ना, ऐसा करके बढ़ता है ना जड़, तो पेड़ तो का जड़ तो भाग रहा है, तो चल रहा है, तो धरती को तर तो जा रहा है उसका जड़। तो पेड़ को तो हम इस प्रक्रिया को चलने का प्रक्रिया करेंगे। लेकिन ऐसे अगर देखते हैं तो पेड़ खड़ा ही रहता है ना, लेकिन वह आंतरिक रूप से वह चलता रहता है। पेड़ शरीर सिर जो उसका ना वो चलता रहता है। और किसी को दिक्कत, तो इसीलिए और पेड़ के बारे में कहा गया तो पेड़ बचाना चाहिए, पेड़ को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। समझ में आ गया बात। और कोई क्वेश्चन किसी के पास है, और किसी के पास क्वेश्चन है? चलिए खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? आदित्य राज। आदित्य राज, क्या सवाल है? सर, बारिश कैसे होता है? चलिए, इसका सवाल है कि बारिश कैसे होता है। आदित्य राज का क्वेश्चन है कि बारिश कैसे होता है। तो ठीक है, हम बताते हैं बारिश कैसे होता है। बारिश का ही प्रक्रिया दिखाएंगे। थोड़ा इधर से बोलेंगे, यहाँ पर आ जाओ, बारिश की प्रक्रिया दिखा दो, सब जान जाएगा। देखो बारिश का ये पहले समझ लो, ये आसमान है ना, और यहाँ पे सूर्य है। क्या है ये? सूर्य, मतलब सन है ये। और नीचा में जो पानी जो होता है ना बारिश का, कुछ पानी होता है, तालाब होता है, समुद्र होता है, आदि है ना पानी,
वो पानी सब ये सूरज के गर्मी से मतलब तापमान से, क्या चीज से? तापमान से इस जल को क्या करता है? भाप वाष्पन बना देता है। क्या बना देता है? वाष्पन करके ऊपर उड़ जाता है। ये क्या उड़ जाता है? ऊपर चला जाता है पानी। तो यह पानी ऊपर जाकर के क्या होता है? बादल बन जाता है। कौन बादल? जल बादल। कौन बादल बन जाता है? जल बादल बन जाता है। और जल बादल बनने के बाद ये ऊपर में जो तापमान बढ़ता है, ऊपर में क्या होता है? तापमान बढ़ता है, या किसी बाहर या इलाके से टकराता है, किसी पहाड़ी से टकराता है ना उस बर्फ वाला बादल, तो क्या होता है? वो फिर बूंद होकर के बारिश की रूप ले लेता है, तो बारिश होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया से हम ये कह सकते हैं कि बारिश होता है। और किसी को दिक्कत? आप समझ गया बारिश कैसे होता है? नीचे से जो पानी है, ये पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है और ऊपर में क्या होता है? बादल, पानी वाला बादल बन जाता है। और वह बादल जो है सो गर्म होने के कारण या किसी पहाड़ या पठार से टकरा करके क्या होता है? बारिश होने लगता है। गर्मी के कारण भी बारिश होना पिघलेगा ऊपर से, तो ऊपर से जो पिघलता रहता है तो ये बारिश होने लगता है। तो लोग कहता है कि भगवान बारिश कर रहा है। और दिक्कत? चलो तो जोरदार तालियां इसके लिए। और किसी को क्वेश्चन है तो बोलो। हाँ, इधर क्या नाम है तुम्हारा? अमन कुमार। अमन कुमार, क्या तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? सर दिन रात कैसे होता है? चलो, दिन रात कैसे होता है, बहुत ही शानदार सवाल है कि दिन और रात कैसे होता है। ये एक्स्ट्रा क्लास में कुछ और नॉलेज देने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो दिन और रात की प्रक्रिया समझाते हैं। दिन रात की प्रक्रिया के लिए हमें एक ग्लोब चाहिए, ठीक है? और जाओ रूम में से ग्लोब लेके आओ, जाओ बेटा ग्लोब लेके आओ, ग्लोब लेके आओ। देखो, दिन और रात जो होता है सो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। अब ये प्रक्रिया ऐसे हम कहेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम तुमको ग्लोब के सहारा से हम सिखाते हैं, समझा देते हैं। समझ गया ना? तो ग्लोब के सहारा से हम समझाएंगे। ग्लोब लेके आओ, ग्लोब जो होता है वो लेके आओ, ऑफिस में है। तो उसके सहारा से हम जब बताएंगे तो तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रक्रिया कैसे होता है। चलो आ गया ग्लोब, और ये ग्लोब है। क्या है ये ग्लोब पर जितना भी हरा देखा है ना, हरा वाला, ये सब जल है। क्या है ये? जल है। ये सब क्या है? जल है। और ये जितना भी कलर दिख रहा है, ये वाला कलर, ये लाल है, पीला है, ये सब है ना, ये पृथ्वी है। ये क्या है? अब देखो, ये पृथ्वी अपना अक्ष पर है। जैसे ये है ना, ये ऐसे झुका हुआ है। मान लो ये क्या है? पृथ्वी है। मान लो क्या है? ये पृथ्वी है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे प्रैक्टिकल दिखा रहा है इससे। तो यहाँ पे ये पृथ्वी है और ये यहाँ पर सूर्य है। कहाँ पे है सूर्य? यहाँ पे सूर्य है। मान लो यहाँ पे सूर्य है और इसका फोकस इधर चला गया, इधर है ना, और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। क्या करते हैं? ये घूमती रहती है अपने अक्ष पर। क्या? कहाँ पर? अपने अक्ष पर घूमती रहती है। इधर मान लो अभी सूर्य का प्रकाश है ना, इधर अभी क्या है? दिन है। इधर क्या है? और इधर क्या है? इधर क्या है अभी? क्योंकि इसका प्रकाश इधर जाने रहा है, इसीलिए इधर दिन है। समझ गया? दिन हो गया। अब यही जो है सो चक्कर करते 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 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सूर्य डूब गया, अब रात क्या हो गया? 5, रात के 10 बज गया। तो इधर दिन हो गया, इधर क्या हो गया? तो ठीक ऐसे ही फिर ऐसे नचेगा ही, मतलब अपना अक्ष पर। पृथ्वी का कहाँ घूमती रहती है? अपने अक्ष पर। तो ये ऐसे घूम गया तो फिर इधर दिन, इधर क्या हो गया? फिर ये ऐसे घूम गया, इधर क्या हो गया? इधर क्या हो गया? तो ऐसे ही दिन रात होता है। दिन रात, दिन रात, दिन रात। समझ गया बात? किसी को दिक्कत? जोरदार तालियां के लिए। ये जो है तो दिन और रात की प्रक्रिया कैसे हुआ, ये क्वेश्चन अमन कुमार का था और आनंद कुमार का एक साथ साथ हम सबको समझा दिया है। बस आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, और यह एक्स्ट्रा क्लास अवधेश दीवाना सर जो है चैनल के माध्यम से दे रहा है। तो आप लोग भी इसको जिक्र करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगे वीडियो। और किसी को कोई पूछना है बारी बारी से। चलो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? ऋषि कुमार। क्या नाम है? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? सर ठनका कैसे गिरता है? चलो, ठनका चाहे इसको तड़ित भी बोल सकते हैं या बिजली भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तड़ित भी बोल सकते हैं या बिजली भी बोल सकते हैं ना। देखो, होता क्या है कि ऊपर में आवेशित कण होता है। क्या होता है? आवेशित, मतलब हाँ, आवेशित कण होता है ऊपर में जो होता है ना, ये ठनका जो कहते हैं इसको। तो ऊपर में गर्मीला पदार्थ है। जब बिजली टकराती है ना किसी पहाड़ से जब टकराता है ना, एकदम रगड़ पैदा करता है। रगड़ मतलब गर्मी पैदा करता है।
और वह जो है सो टूट करके किसी भाग के नीचे गिरता है। इतना गर्म होता है ना कि लोग कहते हैं इसे ठनका, गाँव घाम भाषा में क्या कहते हैं इसे ठनका कहते हैं, लेकिन इसे हम तड़ित या बिजली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? तड़ित या बिजली कह सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया से हम कह सकते हैं कि बिजली गिर रही है। जब टकराता है ना कोई भी चीज, मान लो हम यहाँ पे टकराएंगे, कोनो दूसरा चीज के टकराएंगे तो इसमें टूट करके नीचे गिरेगा ना, तो वही तो पदार्थ तो टूट करके नीचे में गिरता है। और समझ आया? किसी को दिक्कत? चलो और कोई किसी को पूछना है? क्या पूछना है? सर जी अथी पृथ्वी घूमता है तो हमारे को पता किसे नहीं चलता है? हाँ बिल्कुल, जैसे पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो हम लोग को पता क्यों नहीं चल रहा है कि हम लोग घूम रहे हैं? हम लोग दिल्ली से बम्बई या बम्बई वाला बिहार में क्यों नहीं आ जाता है ना? देखो जब हम चींटी को, ये अपने अक्ष पर घूम रही है, कहाँ घूम रही है? पूरा पृथ्वी ये नहीं डोला रहा है, ये पेड़ पौधा सब हिला रहा है, समझ रहा बात? अपने अक्ष पर डोला है। मान लो हम इसको नचाएंगे, ऐसे नचा ले, इसमें चींटी डालेंगे तो चींटी को पता चलेगा कि नच रहा है? नहीं ना पता चलेगा। इसलिए हम लोग एक चींटी के समान है। हम पृथ्वी को इतना स्पीड नच रहा है, इतना स्पीड में नच रहा है अपने अक्ष पर कि हम लोग इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये माप करके ही बताया गया है, वैज्ञानिक लोग उसको सर्टिफाई किया गया है। चलो और किसी को दिक्कत? और किसी को सवाल है, कोई पूछना है? चलो इधर क्या है? सर क्या नाम है? पहले नाम बताओ। कीर्ति कुमारी। कीर्ति कुमारी, क्या सवाल है तुम्हारा? सर शरीर पर तिल क्यों हो जाता है? शरीर पर जो तिल होता है इसके एक चिन्ह है। चिन्ह क्या नाम है? समझ गया? ये एक चिन्ह है। ये क्या है? ये बायोलॉजी का है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये सामाजिकता नहीं, ये बायोलॉजी का है। शरीर पर जो तिल हो जाता है, गांव घर में लोग कहता है कि तिल धारण छी द्वारा हो जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर पर कभी गर्मी या किसी वजह से बच्चे जन्म लेता है ना, तो उसके गर्मी की वजह से या किसी भी शरीर में कोई भी अफेक्शन होता है किसी भी तरीका का, तो जो बाहर निकल जाता है वह एक तिल का रूप ले लेता है। समझ आ रहा है? और इस प्रकार से कई और उपाय है इसका कारण है, हम और वीडियो में बताएंगे और हम क्लास में बता देंगे। जब चैप्टर आएगा ना इसका डिटेल्स बताएंगे, अभी इसका चैप्टर नहीं आया लेकिन बता देंगे। चलो और किसी को कुछ पूछना है? चलो क्या पूछना है? तुम्हारा नाम क्या है? स्वाति विद्या। हाँ बोलो स्वाति विद्या, क्या पूछना है? जी हम तो सांस पेड़ से लेते हैं, लेकिन पेड़ किस चीज से सांस लेते हैं? देखो हम जब सांस लेते हैं ना, पेड़ हम लोग से सांस लेता है, हम लोग पेड़ से सांस लेते हैं। समझ गया? देखो पेड़ है, ये क्या है? ये पेड़ है। ये क्या है? ये पेड़ है। और यहाँ पर क्या है? हम लोग है ना। जब पेड़ सांस छोड़ते हैं, जब पेड़ सांस छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन बन जाता है, O2 बन जाता है। और जब हम तो ये हम लोग लेते हैं ना, क्या करते हैं इसको? हम लोग जो छोड़ते हैं वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये पेड़ पौधा ले लेता है। समझ में आया बात? तो हम लोग जो छोड़ते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पेड़ पौधा ले लेता है। तो पेड़ पौधा के लिए सांस कभी हो गया है, हमारा सांस जो छूड़ा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। समझ में आया बात? तो ये हम लोग पेड़ पौधा से सांस लेते हैं और पेड़ पौधा जीव जंतु से सांस लेता है, हम लोगों से सांस लेता है। और किसी को दिक्कत? क्या है? क्या नाम है? प्रशांत कुमार। क्या प्रशांत कुमार, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? हम लोग पेड़ लगाते हैं तो क्या होता है? पेड़ लगाते हैं तो क्या होता है? देखो हम लोग जब पेड़ लगाते हैं, पेड़ बचाना चाहिए। पेड़ लगाने से क्या होता है कि पर्यावरण संतुलन होता है, मौसम समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। पेड़ लगाते हैं तो हम लोग का भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, भरपूर हवा मिलता है, और भरपूर हवा मिलने के कारण हम लोग क्या करते हैं? अच्छा से सांस ले पाते हैं। गर्मी में इतना गर्मी लग रहा था, पता है क्यों? क्योंकि पर्यावरण असंतुलन था, इसलिए गर्मी लग रहा था। लेकिन पर्यावरण जब संतुलन था, पेड़ पौधे अधिक होते तो हमें उतना गर्मी महसूस नहीं होता। पानी जो अभी सूखा पड़ा, इधर कहीं बाहर हो गया है, इधर सूखा है और कहीं बाढ़ हो रहा है। इधर सूखा है ना, इधर तो सूखा है, लेकिन कहीं कहीं पर बाढ़ आ गया है। क्यों आ गया ऐसा? पेड़ पौधा के कारण भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे कहीं ज्यादा बारिश कर देते हैं। पेड़ पौधे के कारण क्या होता है? मौसम में असंतुलन होता है। तो पर्यावरण के कारण असंतुलन होने के कारण कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं कम बारिश, कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं कम बारिश, बस ऐसा ही होता है। तो पेड़ पौधा अगर हम लगाएंगे तो हमें सांस भरपूर मिलेगा, पर्यावरण संतुलन मिलेगा, हमें जलावन मिलेगा, लकड़ी मिलेगा। तो पेड़ पौधा को बचाना चाहिए, और ये संतुलन की प्रक्रिया जो है संतुलन हो जाएगा तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, मौसम समय परिवर्तन होगा, तो कहीं बाढ़ नहीं आएगा, वहां उचित पानी होगा, जहां पर सूखा है वहां पर पानी होगा, तो थोड़ा बारिश का संभावना रहेगा। तो पेड़ पौधा से हमें बहुत कई फायदा मिलता है, कई लाभ है। इतना लाभ है कि बता नहीं सकता, बहुत लाभ है, अनगिनत लाभ है।
और किसी को कुछ, एक बार जोरदार ताली इसके लिए, जोरदार ताली इसके लिए। और किसी को कुछ पूछना है? लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं, इसके बाद फिर क्या नाम है? श्रव्या भारती। श्रव्या भारती, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, बोलो। खेती करने से क्या होता है? खेती करने से क्या होता है? श्रव्या भारती का क्वेश्चन है कि खेती करने से सर क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्लास होगा ना, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास होगा ना अब एक्स्ट्रा क्लास का, तब और बच्चे का जानकारी दिया जाएगा। अभी फिलहाल में इसका लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन का जवाब है कि खेती करने से क्या होता है। तुम भोजन करती है? भोजन करती है, क्या खाती है भोजन में? चावल दाल खाती है। तो खेती करने से चावल दाल आएगा? कहां से आ जाएगा? ऊपर बरसता है बारिश की तरह। तो हम जो भोजन करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जो अपना जीवन यापन करते हैं, वह खेती करने से ही प्राप्त होता है। समझ में आया बात? हम जो भोजन करते हैं या जीव जंतु जो भोजन कर रहा है, वो कहां से आ रहा है? खेती से ही आ रहा है, जिससे हम किसान कहते हैं। तो कभी भी याद रखना, जब भोजन करता है तो उसे प्रणाम करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा भगवान कहलाता है। क्योंकि इसके बिना जीवन असंभव है, भोजन के बिना जीवन असंभव है। इसलिए खेती करते हैं कि हमें जीवन यापन होगा और सबका जीवन चलेगा। किसी को दिक्कत इसमें? तो बस आज का क्लास इतना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। एक बार चाहेंगे जोरदार ताली होने के लिए, जोरदार दिखा दो। और सभी लोग समझ में आए ना? समझा ना? किसी को दिक्कत है ना? अब जो नेक्स्ट क्लास होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, और जो भी तुम्हारा डाउट है वो बताया जाएगा ना। और आज क्लास में इतना रहेगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा आप लोग से मुलाकात भी करेंगे। और बस बच्चे सबके लिए ये एक्स्ट्रा क्लास जो हम लिखे हैं विषय में, एक्स्ट्रा क्लास क्यों रखे हैं, हो सकता है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमें नहीं होगा, हम खुद से प्रयास करेंगे, जानकारी लेकर के हम प्रयास करेंगे इन सबको बताना। क्योंकि हो सकता है अगर आप लोग को जितना भी वीडियो देख रहे हैं, इसमें अगर कोई राय विचार है तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट करके हमें राय विचार दें, कमेंट करके हमें सजेशन दें। और बस ये मेरा एक प्रयास है, और मैं चाहता हूं कि हर एक स्कूल, हर एक कोचिंग के टीचर लोग इस तरीका से क्वेश्चन का स्टार्ट करें, ताकि सही बच्चे कुछ अपना क्वेश्चन जो होता है वो पूछने का प्रयास करें। जैसे अभी जो है सो बच्चे सब पूछा गया है कि किसान खेती क्यों करता है, पेड़ पौधे सांस कैसे लेता है, तो ये सारी प्रक्रिया हम सबको बताए हैं। किसको दिक्कत है इस सवाल में? किसको दिक्कत है ना? तो आप लोग भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों के किसी मन में राय विचार है तो आप लोग जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी सारा वीडियो के माध्यम से समझा दिए हैं। जय हिंद, जय भारत।